डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लैब कंडक्ट कर रहे हैं इन कंपनसेशन ऑफ 5 नवंबर। ये देखें, 5 नवंबर को वेनेसडे था और ऑनलाइन क्लास हमारी कंडक्ट नहीं हो सकी थी। सो इन दैट वे इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग ऑनलाइन क्लास, और इस क्लास के बगैर हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। We need to have 16 labs in our semester, that is of 4 months. So we need to have 14 labs as per the schedule. And this 5th November class was not conducted. That's why I'm just conducting here in the form of a recorded lecture. अच्छा, इसके लिए जो मैंने लैब सेलेक्ट की है वो है लैब नंबर 13। ऑल्दो अभी हमारी लैब नंबर 11 और 12 भी बाकी है, बट ऑनलाइन मोड के अंदर हमारे पास उसको करने के लिए इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड दिस हैज़ गॉट गुड सपोर्ट फॉर ऑनलाइन। मैं आपको बहुत अच्छी लैब करवा दूंगा ये इंशाल्लाह ऑनलाइन में, एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन कंप्यूटर very easily. And I will share the files which I will be using for Proteus and Arduino. और ये आर्डिनो का कोड मैं इस कोड के अंदर भी शामिल कर दूंगा। व्हाट इज दिस लैब अबाउट? द लैब इज अबाउट यूजिंग LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की जो है शक्ल क्या होती है, ये एक रजिस्टर होता है। यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये रजिस्टर होता है सिर्फ, और इसकी मैं शक्ल आपको दिखाता हूँ। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर मतलब ये कि उसका जो लाइट पर इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। तो यू जस्ट राइट LDR एंड यू से दिस इज इमेजेस में हम चले जाते हैं। तो ये LDR की आपको बहुत सारी शक्लें नज़र आ रही हैं। ये इस तरह का आर्डिनो का एक मॉड्यूल भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, जो LDR से आपको LDR को मॉड्यूल की ज़रूरत में दे देगा। अभी हमने जो LDR इस नाम मॉड्यूल की इतनी ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे LDR इतना ईजी होता है इस्तेमाल करना कि यू डोंट नीड अ मॉड्यूल फॉर इट। PCB की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ये LDR मौजूद है आपके पास। ये देखें, बहुत सारी शक्लें मौजूद हैं इसकी। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने एक सर्किट यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। इसको मैं टर्मिनल पे इसके वोल्टेजेस शो कर रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे इस वक्त बंद कर देता हूँ। और ये मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। F8 दबाते हैं तो पूरी स्क्रीन लॉक हो जाती है, लेकिन चले मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया। अच्छा, व्हाट इज दिस सर्किट? दिस सर्किट इज सिंपल आर्डिनो सर्किट। और यहाँ पर हमने A0 पे, दैट इज द एनालॉग इनपुट ऑफ दिस आर्डिनो, हमने इसको कनेक्ट किया है LDR के साथ पोटेंशियल डिवाइडर में। सो दिस 5 वोल्ट इज गोइंग ऑन LDR 1 टर्मिनल। और ये LDR का क्या सेटअप है कि लाइट की सोर्स को हम करीब और दूर कर रहे हैं। तो देखें इसकी जो LDR की बड़ी जो है विजुअल जो है वो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, कि लाइट कैसे जो है वो उसके ऊपर LDR पे पड़ रही है तो वो डार्क एंड ब्राइट हो रहा है। तो इसकी रेजिस्टेंस मल्टीपल है। ये मॉड्यूल है इसका। ये लाइट बिल्कुल बंद हो गई है। ये लाइट ऑन हुई लेकिन दूर है, फिर करीब हुई। इस तरीके से हम लाइट को इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सही है। प्रोटीएस मॉड्यूल में ये सपोर्ट मौजूद, प्रोटीएस में ये सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, इसका कोड लिखा है मैंने। ये कोड यहाँ पर मैंने कंपाइल करके आपको आपके लैब मैनुअल में मैं दे दूंगा। लैब नंबर 13 इस तरीके से हमारी कवर अप हो जाएगी। सो रेफरेंस वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है, और जो फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने इस्तेमाल की हुई है पोटेंशियल डिवाइडर के लिए वो 10K है। तो ये 10K की वैल्यू यहाँ पर दे दी है। यहाँ से ये एनालॉग इनपुट ले रहा है, और इस एनालॉग इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बना रहा है वोल्टेजेस। वी रेफरेंस 5 वोल्ट है। ये यहाँ पे हमने देखा वी रेफरेंस इज 5 वोल्ट। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एनालॉग इनपुट से आती है वो 1023 होती है। यानी मैक्सिमम नंबर जो इसमें शो हो सकता है 10 बिट में 1024 वैल्यूज होती हैं, लेकिन जीरो को मिला लें तो 1023 तक मैक्सिमम ये वैल्यू जाती है। अगर 10 बिट का ADC हो तो हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं? 10 बिट्स होती हैं ऑब्वियसली। उसके अंदर हम कितने नंबर शो कर सकते हैं? 8 बिट के अंदर हम 256 शो कर सकते हैं, 9 के साथ हम 512 शो कर सकते हैं, और 10 बिट के साथ 1024 लेवल्स होते हैं। जीरो को मिला के लास्ट नंबर में बनता है, वो बनता है 1023। तो इसकी मदद से हमने ADC की वैल्यू ली, इसको 1023 से डिवाइड किया, वी रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो एडीसी की वैल्यू से वोल्टेज बना लिया, तो वोल्टेज यहाँ पर नज़र आएगा, कैलकुलेट हो गया है। फिर हम जो है इसको आगे प्रिंट कर देंगे और वो टर्मिनल में आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक काम ये भी किया हुआ है कि इसकी एलडीआर की रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट की हुई है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ चला के। ये कोड मैंने इसके अंदर बंद कर दिया। आपको बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे कोड डालना पड़ता है। और कोड डालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड लाइब्रेरी करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट जब कंपाइल्ड लाइब्रेरी करते हैं तो फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर बन जाता है, ये वाला बिल्ड का फोल्डर बन जाता है, और उस बिल्ड के फोल्डर के अंदर ये जो हेक्स फाइल है, नॉट विद बूट लोडर, विदाउट बूट लोडर, ये वाली जो सिंपल फाइल है, ये देखें विद बूट लोडर है। और ये विद ये भी हेक्स फाइल है, ये भी हेक्स फाइल है, लेकिन हमें ये वाली हेक्स फाइल लेनी होती है जो विदाउट नॉर्मल सिंपल होती है, ये विद बूट लोडर नहीं लेनी होती है। तो ये वाली फाइल मैंने इसके अंदर अपलोड की हुई है। और अब मैं यहाँ पे इसका रिस्पांस दिखाता हूँ आपको कि ये हो क्या रहा है। यहाँ से हम जो है इसको रन करते हैं। जैसे हमने रन किया तो इस टर्मिनल के ऊपर वर्चुअल टर्मिनल में हम देख सकते हैं, वर्चुअल टर्मिनल हमारे पास आना चाहिए। अच्छा, इसको प्ले किया। अच्छा, ये क्या खुल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था, आफ्टर रिजॉल्विंग एन इश्यू मैं वापस से रिकॉर्डिंग पॉज करके वापस आया हूँ। ड्यू टू अननोन रीजंस ये जो है टर्मिनल चलना बंद हो गया था। एनीवे अब ये चल रहा है। सो टर्मिनल के ऊपर मैंने आपको क्या शो किया हुआ है, देखें। यहाँ से पहले सर्किट देख लें, क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर बना हुआ है, एक एलडीआर है और एक 10K का रजिस्टर है। अब होगा क्या कि जब ये एलडीआर के ऊपर लाइट करीब आएगी, ये देखें लाइट करीब आ रही है, जब लाइट करीब आएगी तो ये एल्यूमिनेट हो जाएगा और इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। इसके ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे 10K पर, ये पोटेंशियल डिवाइडर की वो है। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया, बस ये वाला ही जो है टर्मिनल नहीं खुल रहा था मुझसे ना, कोई वजह नहीं है, मैंने टर्मिनल उड़ाया है फिर दोबारा लगाया तो हो गया। अच्छा, एनीवे, तो ये देखें, ये इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये ए नॉट पे जो वैल्यूज आ रही हैं और ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये एलडीआर की रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड आ रही है कि इस वक्त एलडीआर की रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, 4, लाइट क्योंकि करीब है ना, तो 492 ohms। अब लाइट को मैं दूर कर रहा हूँ, एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ गई और वोल्टेज भी कुछ, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो वोल्टेज कम होगा ना, वोल्टेज कम हो रहा है, ये रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कम हो रहा है। तो ये सारी इस तरह की जो है, ये जो है सेटिंग्स मैंने आपको बना के दी हैं, इसको आप देखिए। और ये जो है टर्मिनल को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये वोल्टेज, लाइट एलडीआर के करीब जा रही है तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ये बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस करीब जाएगी तो वोल्टेज, आ, ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसके ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा। क्योंकि फिर जो फार्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइडर का, वो होता है R1/R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय द बी रेफरेंस वोल्टेजेस। तो यहाँ पर जो R1 है वो ये वाला R1 है 10K का, तो ये ऊपर है और इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसके ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा। अच्छा, आप देखें इसकी रेजिस्टेंस मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ऊपर वाले की, तो इसके ऊपर वोल्टेज कम होगा। अब इसके ऊपर वोल्टेज कम हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो हमारे पास ए नॉट की जो डिजिटल वैल्यू है, एडीसी नज़र आ रही है, इसके अलावा वोल्टेज नज़र आ रहा है और एलडीआर की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ये एलडीआर की रेजिस्टेंस इस वक्त जो हो गई है 100K हो गई है। अच्छा, मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ कि एलडीआर की रेजिस्टेंस मुझे मेरे पास आ जाए 10K के करीब। अब ये 10K के करीब रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई है, ये 10K की रेजिस्टेंस है। तो अब देखें वोल्टेज तकरीबन 2.502 आ रहा है, 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज है और ये इसकी वैल्यू 9.8 है। तो ये जो वोल्टेज आ रहा है 22.5, 5 वोल्ट से आधा आ रहा है। जब रेजिस्टेंस बराबर होती है R1/R1 + R2, R1 डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट में R1 + R2 ब्रैकेट क्लोज, तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर होगी तो ये रेशियो बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई वी रेफरेंस दैट इज 5 वोल्ट, तो ये 2.5 वोल्टेज बनेगा। तो ये लैब है
और इस लैब के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। आर्डिनो की ज़रूरत है, पावर सप्लाई है। अच्छा, ये थ्योरी मैंने आपको बता दी। ये एलडीआर का सिंबल ये भी है, दोनों सिंबल हैं, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। ये इसका फिजिकल शेप है। और ये सर्किट डायग्राम जो मैंने बनाया है, एलडीआर 10K की रेजिस्टेंस, ये मैंने 100K की बजाय 10K लगाई है। और ये इन्होंने इसको लगाया है इसके ऊपर एनलॉग इनपुट पे। इन्होंने A3 इस्तेमाल किया मैनुअल में, मैंने A0 इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कि ये A0 इस्तेमाल हुआ हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको A0 इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये A0 इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो रीड कर रहा हूँ एनलॉग, एनलॉग रीड वो भी A0 से कर रहा हूँ ये। सही है। अच्छा, और मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसके अंदर, मैं आपको ये बता सकता हूँ लैब में। तो ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो अगर प्रोजेक्ट को सिर्फ वर्किंग करना हो ना, तो इस तरह की आर्डिनो के साथ सर्किट डायग्राम अगर बना लें, आपके ये कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हो तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपने लॉन्ग लाइफ बनाना हो तो इसको सोल्डरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला पॉइंट तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। ये सारा आर्डिनो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये सीरियल मॉनिटर पे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहेंगे ना, जो नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल लैब होगी इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स कर भी लेंगे। अच्छा, इसकी मदद से काम क्या हो सकता है, व्हाट इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? इसकी एप्लीकेशन ये ऑटोमेटिक एलडीआर की जो एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट तो हो ही सकती है कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए। तो ये मैं टास्क आपको भी दे रहा हूँ इन इन लैब टास्क, कि आपने ऐसा कोड लिखना है जो स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करे प्रोटीएस में ही। इसका कोड लिखें और मुझे उसको वीडियो बना के दिखाएं कि ये कोड चल रहा है। ये मेरा आपका टास्क है आपका। अच्छा, दूसरा ये कि लेट्स से कि वी हैव टू ट्रैक सोल्जर। सो एक मिनट, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि सोलर ट्रैक करना है आपको, सोलर ट्रैकर बनाना है कि जिस तरह सूरज जाए वहां पर आपका सर्किट, आपकी मोटर मोटर और आपका प्लेटफॉर्म उसको, सोलर पैनल को बिल्कुल हर वक्त सूरज के सामने रखे। तो इसमें ये होगा कि दो आप एलडीआर लगा लेंगे दो तरफ, और उसको हम वैल्यूज चेक करेंगे। जिस तरफ वैल्यूज क्या होगा, कम आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी। जब रेजिस्टेंस का ज़्यादा लाइट पड़ रही हो तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो वोल्टेज ज़्यादा आ रहा होगा। तो हम जो है इस तरीके से इस पर एक लॉजिक बनाएंगे और उसमें हम सोलर को ट्रैक करेंगे। अगर वन डायरेक्शनल में ट्रैक करना है, ऊपर नीचे करना है, तो सही है, वो भी हो सकता है। अगर टू डायमेंशनल में करना है तो हमें दो में करना है। तो एक किट आती है, बहुत सस्ती है, ऑनलाइन मिल जाती है। और वो है टिल्ट एंड रोटेट, पेन एंड टिल्ट की जो किट है, उसमें अगर हम ये 200 पैनल लगा लें तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आपका आईटीआरएल का और वर्कशॉप का भी बन सकता है। तो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, और मैं ये आपको बहुत सस्ता वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि आप लोगों को पैसों का इश्यू होता है ना, तो उसमें आपको बहुत सस्ता प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूंगा, और इट विल बी वेरी लर्निंग। राइट, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ इस तरीके से, और दिस विल बिकम योर वन कंप्लीट सेशन। राइट, मुझे रिपोर्ट कीजिएगा और इसके टास्क आप कंप्लीट कीजिएगा, लैब में मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो इन दिस वे दिस 13th लैब इज डन। और अगर कोई इशू हो तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, आप लोग मुझे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी, लैब के सिलसिले में भी, किसी तरीके से भी।